साथियों, मित्रों, आपका अभिनंदन, स्वागत है। यदि आपकी सिंह राशि है तो आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो आपको मानसिक परेशानियों का, मानसिक चिंताओं का विशेष योग बना हुआ है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? आपकी राशि के ऊपर सूर्य स्वग्रही है। आप आत्मविश्वासी बहुत है, चिंतन बहुत कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन पावर आपको सही रखना है। साथ में केतु है, चंद्रमा है, बुध भी अपना राशि परिवर्तन 30 अगस्त को कर रहे हैं, तो इसका मोटा मोटा फल आपको अगले सप्ताह में ही मिलेगा। बुध चतुर्थ से पंचम अर्थात कर्क से सिंह राशि पर आ जाएंगे। 12वें चल रहे थे इतने दिन, 12वें से ये प्रथम हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर बुध का राशि परिवर्तन करना आपके लिए हितकारी और लाभप्रद रहेगा। आपके खर्चों पे अंकुश लगेगा। मानसिक चिंताओं के में भी आपको, अगर आप मित्रों से, परिवार से राय लेते तो निश्चित तौर पर उन पर भी अंकुश लगने के योग हैं। लेकिन अगर आप विशेष चिंतन करते हैं तो स्थिति नकारात्मक रह सकती है। इस सप्ताह में चंद्रमा का विचरण सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि एवं वृश्चिक राशि पर रहने वाला है। तो ये 4 राशियों के ऊपर आपको क्या क्या फल देने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया कि फर्स्ट, जब भी यह लग्न भाव है, मस्तिष्क का द्योतक है, यहाँ पे सूर्य केतु है, चंद्रमा फर्स्ट डे ऑफ द वीक यानी कि 25 अगस्त को यहाँ रह गए, इसी दिन यहाँ आ जाएंगे। तो आपको धन संबंधी लेन देन में सावधानी रखनी है। चिंता मुक्त होकर आप डीलिंग करेंगे तो आपका अच्छा रहेगा। अपव्यय से बचना है, सोच समझ कर व्यय करना है तो अच्छा रहेगा। अगर आप 26-27 को कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस दिन टोकन मनी या पेमेंट आप दे सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर बात करें कि आपके छोटे भाई बहन, उनसे आपको लाभ की स्थिति बता रही है। निश्चित तौर पर अगर वो बाहर हैं, उनसे आप मदद ले सकते हैं और अपना कुछ पार्ट मिलाकर, शेयर मिलाकर कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। इसका लाभ आपको कालांतर में शीघ्र ही प्राप्त होगा। उनकी राय, उनकी जो है, उनसे मदद आपको लाभान्वित बना सकती है। फिर लास्ट में जब बात करें 30 और 31, इन 2 दिनों में आपको परिवार के किसी भी सदस्य, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो किशोर हो, चाहे वो बालक हो, किसी से भी आप होट टोक नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, अन्यथा जो है संबंध मधुर नहीं रहेंगे। कुछ नई चीज खरीद के ना ले जाएं और यात्रा योग टालें तो अच्छा रहेगा। वाहन नहीं खरीदें, वाहन ध्यान से चलाएं तो आपके हित में सारे कार्य रहेंगे। जैसा मैंने बताया कि आपको बुध अपना राशि परिवर्तन यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, जब द्वादश से प्रथम हो जाएंगे तो यह आपको ऐसी सोच प्रदान करेगा कि मेरा कौन मित्र सही है और कौन गलत है, कौन मेरा यूज कर रहा है, कौन मेरे को मदद कर रहा है। यह दृष्टि भी बुध आपको नेक्स्ट वीक में देने वाला है। तो मित्रों से आपको बचना चाहिए, बाकी अपव्यय निश्चित है। अब जो है हम विशेष बात करें, चतुर्थ अष्टम द्वादश की गणना करें तो शनि आपका अष्टम में ढैया चल रही है आपकी, और द्वादश शुक्र भी हैं, और प्रथम सूर्य केतु हैं, मंगल द्वितीय हैं, राहु सप्तम है, गुरु आपका एकादश है। यह बहुत अच्छा है। तो काफी चीजें अनुकूल बनी हुई हैं। हम आपको लास्ट में उपाय बताएंगे जिसको कर आप सब प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम हेल्थ की बात करें तो आपको मानसिक चिंताएं बड़ी विशेष रहने वाली है। क्यों है? क्योंकि लग्नस्थ सूर्य केतु बैठे हैं, तो प्रारंभिक दिनों में आपको विल पावर रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे समय निकलेगा आपको चिंताएं बढ़ेगी आपकी।
तो इसके ऊपर आप विशेष ध्यान रखें, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गेहूं का दान दें, गुड़ का दान दें, तांबे के पात्र का दान दें। ये सारे उपाय सूर्य को मजबूत करने के लिए हम कर रहे हैं। लव की स्थिति है, यह स्थिति आपके पक्ष में है, लेकिन आपकी चिंताओं से सामने वाला भी चिंतित रहेगा और रिलेशंस आपके मध्यम रहेंगे। अगर आप अपने चेहरे पे ये चीज प्रकट नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लाभ की स्थिति बनी हुई है। रिलेशन की बात करें तो चिंताग्रस्त देखकर आपका जो हाव भाव है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, ये बड़ा प्रभावित करेगा लोगों को। मध्यम से उत्तम बना हुआ है संबंध। कैरियर की बात करें तो निश्चित तौर पर यदि आप बाहर गए हैं और काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको कर्म क्षेत्र की चिंताएं, घर परिवार की चिंताएं और खर्च की चिंताएं, ये तीनों चिंताएं अपने कर्म क्षेत्र से आपको प्राप्त हो रही है। तो कालांतर में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। आपने स्थान परिवर्तन किया है और बाहर की दृष्टि, बाहर से लाभ की स्थिति सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आगे चल के इसका लाभ प्राप्त होगा। मैरिज की बात करें तो मैरिज के योग अभी नहीं है, टालने चाहिए, आगे चल के अच्छे योग बनेंगे। अभी अगर आप करते हैं तो उपाय कर कर ही करें, बाकी विपरीत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। स्टूडेंट है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपका परिश्रम का फल शीघ्र ही प्राप्त होगा। डिवोटी होकर आप पढ़ रहे हैं, बस मानसिक चिंताएं दूर रखें और फुल फोकस पढ़ने पे रखें, क्योंकि पंचमेश बृहस्पति अपने भाव को देख रहा है। ये बृहस्पति आपको अच्छी बुद्धि दे रहा है, अच्छी मेहनत करवा रहा है, अच्छे पढ़ने के योग बना रहे हैं, लेकिन मानसिक चिंताएं दूर रखें, निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। फिर बात करें कौन सा दिन बेस्ट रहने वाला है इस सप्ताह में, तो 27 अगस्त को बेस्ट दिन रहने वाला है। आप जो कुछ भी करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। कलर तो आपको लाइट ऑरेंज कलर अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। स्पिरिचुअल की बात करें तो आप मनोयोग से आप आशावादी हैं और कभी कभी आपकी मानसिकता विपरीत रहती है, लेकिन इसको पास में नहीं आने देना है और अपना झुकाव पूर्ण रूप से आशावादी पे ही होना है, निराशावादी नहीं होना है। इससे हमें एनर्जी नेगेटिव प्राप्त होती है। तो अध्यात्म जो कि गुरु से, देव दर्शन से, पूजा पाठ से, चैंटिंग से प्राप्त होती है, उसका लाभ हमेशा हमेशा लेना चाहिए। उपाय क्या करें जिससे सहजता से सारे कार्य हो जाए? दो विशेष चीज है। अष्टम में शनि है, यानी आपको बालाजी की आराधना करनी ही चाहिए या अपने कुल भैरव की आराधना करनी चाहिए, तो आपको अच्छा लाभ रहेगा। साथ ही सूर्य को मजबूत रखना है, क्योंकि केतु के साथ दिन दिन एक एक डिग्री उसके पास जा रहे हैं। तो भगवान सूर्य को आप प्रसन्न करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, अपने पिताश्री को धूप लगा सकते हैं और कोई भी नीडी व्यक्ति हैं उनको भोजन करवाएं। और सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार के दिन आप ब्राह्मणों को पान खिलाएं और जो नीडी लोग हैं, हैंडीकैप्ड है, उनको भोजन कराएं। ये सहज उपाय है, सहज, जिसको कर कर आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी, आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे, आपको लाभ दिखता हुआ नजर आएगा। मित्रों, यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हुई हो, परिवारजन से, आपके मित्रों से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।